सर अगर आप इजाजत दें तो मैं चंदा को अपने घर चलने के लिए मना सकती हूँ। तुम्हारे घर? समझती हूँ सर, मेरा घर चंदा के शायाने शान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि उनमें वहाँ कोई कमी नहीं होगी। और इस वक्त इससे बेहतर हल नहीं है हमारे पास। निशात भी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तो वो घर निशात भी का अपना है और उनके पास मना करने का कोई बहाना नहीं होगा। ठीक है, तुम उससे बात करो। जी सर। सारा दिन कितना फजूल बोलते रहते हैं, लेकिन जो कहने की बात थी वो कही ही नहीं। मेरे दिल की धड़कन का नाम है सेहान। सो मिस्टर सेहान गाजी, विल यू मैरी मी? Will you marry me? Yes, I'll marry you. Coffee? No, thank you. कहाँ घूमूं? वहां देख रहा हूं। वहां मैंने अलिफ को प्रपोज किया था। सीरियसली? तुमने अलिफ को घर पे प्रपोज किया था? प्लान तो बड़ा बनाया था, बट प्लान फेल हो गया था। That was my first time. मोहब्बत क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार किसी को प्रपोज करने जा रहा था। उसके लिए स्पेशली जाके रिंग परचेज की, सोचा सरप्राइज दूंगा उसे। और जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो खुद सरप्राइज हो गया। वो वहां अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, औरंगजेब। Oh, so you know Aurangzeb, right? फिर कुछ नहीं, दिल टूट गया। मैं जिस तरह खुश होकर उससे बातें कर रही थी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फिर तुम तो बहुत डिसहार्ट हुए होगे, नहीं? बहुत ज्यादा। मैं वहां से फौरन घर चला गया, प्रपोज नहीं किया उससे। फिर कुछ नहीं, अगले दिन दिल के हाथों मजबूर होके उससे यहाँ मिलने आ गया, उसका चेहरा देखने। रिंग मेरी पॉकेट में ही थी इत्तेफाक से। फिर जब उसने बात क्लियर की और बताया कि औरंगजेब सिर्फ उसका फ्रेंड है, तो मैंने बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं किया। फौरन यहाँ बैठ के उसे प्रपोज किया। और वो मान गई? क्यों नहीं मानती? वो बहुत चाहती थी मुझे, और मैं भी। और फिर तुम लोगों की शादी? ये उससे भी बड़ी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगा।
अभी मुझे रेस्टोरेंट जाना है, बस मैं चलता हूँ। मैं भी रेस्टोरेंट जा रही हूँ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ओके। चंदा आप यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलने की जिद कर रही थी। मुझे अंदाजा था कि आप यहीं होंगे, इसलिए ले आया। ऐसे कुछ मत कहना, मेरे कहने पे यहाँ लाया। अच्छा, निशात भी मैं चलता हूँ। शुक्रिया। कल तुमसे घड़ी भर भी बात नहीं हो सकी। मेरा बात करने का दिल नहीं करता। क्यों कर रहे हो अपने साथ ये चंदा? चलो उठो, घर चलो। चंदा मेरा कोई घर नहीं है। अब अपने चंदा के होते हुए तुम ये कहोगे? रहने दे चंदा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। खबरदार जो तुमने ये बात की, वरना मारूंगी। हमेशा मारने के लिए कहती लेकिन मारती नहीं है। लेकिन इस पर चंदा तुमने सच में बहुत तंग किया, और इस पर मैं मारूंगी तुम्हें। अगर मेरी मार से बचना चाहते हो ना, जो कह रही हो मान। उठो और मेरे साथ घर चलो, मेरे घर, अपनी चंदा के घर। चंदा प्लीज, मैं बस कोई प्लीज प्लीज नहीं, कह दिया ना जो मैंने कहना था। उठो। चंदा मैं कहीं भी बस उठो ना बेटा, चलो। आओ बेटा, मैंने तुम्हारा सामान अंदर कमरे में रखवा दिया है। बेटा किसी भी चीज की जरूरत हो झिझकना नहीं। मेरा सामान आपने यहाँ मंगवा के रखा हुआ है। लगता है आपको यकीन था कि मैं यहाँ आऊंगा। हाँ मुझे यकीन था, लेकिन तुम पर मैं जानती थी तुम मेरी बात कभी रद्द नहीं करोगे। चंदा, चंदा बेटा बस कर दो, खुद को संभालो बेटा। चंदा कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, कितनी डरी होगी, कितनी खौफजदा होगी वो। ऐसे मर गई मेरे लिए, उसे बचा ही नहीं सका मैं। चंदा उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा ना, उसने क्यों किया ऐसा मेरे लिए? उसे जो कुछ मेरे लिए किया मुझे नहीं अच्छा लगा चंदा। मुझे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी यार, ये कौन करता? नहीं कि उसे अंदाजा नहीं था मैं कितनी मोहब्बत करता हूं उससे। एक सेकंड के लिए मेरा ख्याल नहीं आया उसे। बेटा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम उससे मोहब्बत करते थे? नहीं, तो भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती थी, इसीलिए तो तकलीफ में नहीं देख सकी तुम्हें। और शायद तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही तुम्हारे बाबा का नाम ना लीजिएगा। आइंदा आपने अगर बाबा को फेवर देने या एलिफ की मौत को जस्टिफाई करने की कोशिश की, मैं कसम खा के कह रहा हूँ एक पल के लिए नहीं रुकूंगा यार। नहीं चंदा नहीं, आप वादा करेंगी मुझसे? मैं वादा करती हूँ चंदा, मैं दोबारा कभी नाम भी नहीं लूंगी। लेकिन बेटा मेरा ये मकसद नहीं था कहने का। मैं कुछ नहीं कहूंगी आज के बाद। आप अंदर आओ।